कंप्यूटर क्लासेस देखिए क्या है, हम लोग आप लोग का पेपर एनालिसिस कर रहे थे, तो पेपर में हम देखें कि बहुत बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं हमें कि सर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम एक टॉपिक बना के लेके आए हैं और इस टॉपिक को आप देखिए और समझिए। क्या बोलता है ओम्स लॉ, आप लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ में कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उनके बेस पर 2024 में जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए वो डील करेंगे अपने को। ठीक है, वैसे तो आए 7 लेकिन हम उससे ज्यादा हम 4 ही डील करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग पढ़ते पहले ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, देखिए ओम भैया है, ओम साइंटिस्ट जी हैं, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर किसी फिजिकल किसी कंडक्टर की, कंडक्टर क्या होता है यानी कोई वायर, क्या हो, कोई वायर हो और वायर की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, रिमेन कांस्टेंट हो यानी कि नियत हो। जैसे कि कुछ क्वांटिटी है लाइक लेंथ हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, एक्सेट्रा हो सकती है और भी बहुत सारी क्वांटिटी है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो उसमें जो बहने वाली करंट है, उसमें जो कंडक्टर में बहने वाली करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर उसमें जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, अगर मान लेते हैं हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो इसमें बहने वाली करंट, करंट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी है, तो इसमें बहने वाली करंट इस कंडक्टर के एंड पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I। ठीक है, वैसे डेफिनेशन को ध्यान देंगे तो आपको लिखेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। डेफिनेशन को देखेंगे, लेकिन हम लोग वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, तो ये लिखें। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक लगाते हैं कांस्टेंट, तो हम एक कांस्टेंट लगाएं, R इज अ कांस्टेंट। R है क्या, R है वेयर R इज अ कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या कर, कंडक्टर का ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, यानी कि जो करंट फ्लो होती है, करंट क्या होती है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो ऑफसेट काम कर, कौन करता है, रेजिस्टेंस, यानी करंट को रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो देखिए आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। तो देखिए ये है, फिगर भी आप लेके आए, फिगर देख लिए, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आप देखे होंगे तो ये बैंड टाइप का होता है, अगर इसका कुछ ऐसा, ठीक है, ये इधर वायर निकला होगा, इधर वायर निकला होगा और इसमें 4 कलर की बैंड होती है, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, चार बैंड, 4 बैंड होती है। ठीक है, तो ये है ओम्स लॉ के एक डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ना क्या है, याद करिए फॉर्मूले से। डेफिनेशन हमको याद करना बेकार लगता है, डेफिनेशन को याद करिए फॉर्मूले से। अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट रहती है तो उसमें बहने वाली उसमें बहने वाली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलिएगा कि ये फॉर्मूला गलत देखिए, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। ठीक है, उल्टा है वाइस वर्सा, इसको ये भी लिख सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो ये लिखें, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है एक कांस्टेंट आते हैं तो कांस्टेंट का नाम है आर, कांस्टेंट का नाम क्या है, आर यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस ये कैसा है, स्पेसिफिक, इसलिए इसका यूनिट भी है ओम्स। और इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, किस सिंबल से, इस सिंबल से दिखाते हैं कुछ ऐसा। अब कुछ सरस्वती माता जी वाला यानी ओम ऐसा बना के बताइएगा। ठीक है, ऐसा बना के बताइएगा पेपर में, ये खतरनाक है, ये धार्मिक वाला चिन्ह है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या भैया। तो रेजिस्टेंस देखिए दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि सीरीज, क्या होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यानी कि जिसके एंड पॉइंट एक दूसरे से अटैच हो, एक दूसरे से अटैच हो, यानी एक करंट, एक रेजिस्टेंस ये R1 मान लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये इसका R2 मान लेते हैं और इन दोनों को साथ में जोड़ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं तो आपके अगल बगल वाले यानी कि आपके साइड बाय साइड वाले बैठे वाले पर्सन या स्टूडेंट जो होंगे उनका अगर आप हाथ पकड़ लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कराएंगे। लेकिन उल्टा इसका करिए, उल्टा क्या करिए, अगर आप बैठे हो, अगर पीछे पकड़ लेंगे वैसे टीचर मारेंगे, अलग बात है, लेकिन अगर आप पीछे हाथ पकड़ लेंगे तो किस कॉम्बिनेशन में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे। याद कर लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, अगर इस सर्किट को इस सर्किट के साथ जोड़ दें तो सर्किट ऐसा बनेगा,
ठीक है। इसमें बहने वाली करंट, अब करंट होता है जैसे, तो सर अब इसमें क्या है कि हर सर्किट में आपको अलग अलग डायग्राम देगा। अभी हम लेके आए फिगर, तो कुछ अलग अलग डायग्राम रहेगा, तो उसमें पता नहीं कर सकते हैं कौन सा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे कि अगर इसमें आई भेजने वाला करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे किसमें है, सीरीज में है। यानी कि इस करंट को जानने के लिए पूरा पाथ क्या है, सेम है, पूरा पाथ क्या है, सेम है। तो देखिए करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो करंट यानी कि हम लिखते हैं कि करंट सेम ऑल द पाथ, करंट क्या है, सेम है, लेकिन v क्या हो रहा है, v अगर हम ध्यान देंगे तो करंट सेम है तो v डिवाइड हो रहा होगा, वैसे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो v क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। अगर करंट सेम है तो v डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। और पहला कंडीशन यानी कि इसका और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी कि सारे रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम कर दिए, सारे रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम कर दिए, यानी कि R1 प्लस R2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सर्किट, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पैरेलल कंडीशन। एक बार वैसे हमें लग रहा है कि आप लोग पढ़े ना, आप केवल क्विक रिवीजन के लिए आए, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल इस टॉपिक की मदद से केवल आपका क्विक रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल कंडीशन क्या होता है, पैरेलल कंडीशन का एग्जांपल दिए थे कि अगर आप बैठे हैं, आप पीछे वाले का हाथ पकड़ ले, आगे वाले हाथ पकड़ ली, अलग बात है, लेकिन अगर आप आगे पीछे वाले का हाथ पकड़ लेते हैं तो किस कॉम्बिनेशन में आएंगे, किस कॉम्बिनेशन में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे, किस में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ लेते हैं, यानी एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, हमारी ड्राइंग खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को किसी एंड पॉइंट यहां से जोड़ देते हैं, यहां से वायर निकालते हैं, ऐसे करते खिचक खिचक, ऐसे करते हैं, ठीक है, और इनको किसी सर्किट से जाके जोड़ देते हैं, ये है R1 और ये है R2। अब ये किसने, यानी कि ये पहला वाला स्टूडेंट आगे वाला रो का स्टूडेंट है, ये दूसरे रो का स्टूडेंट है, और दोनों हाथ क्या कर लिए, जोड़ लिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या कर लिए, हाथ मिला लिए, यानी कि इस कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल क्या होता है, यानी कि जो आपको गिवन रेजिस्टेंस उनका रिवर्स करिए, उनका क्या करिए, रेसिप्रोकल करिए, रिवर्स मत करिए, रेसिप्रोकल करिए, यानी कि R है तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, और इनका सम कर दीजिएगा, और 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ जाएगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचाने के लिए काम करिए, अगर देखिए यहां से करंट भेज रहे हैं, यहां से करंट क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, करंट भेज रहे हैं, तो करंट को इस ज्वाइंट पर जाने के लिए कितने मार्ग मिल रहा है, दो पाथ वन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, दो, यानी यहां से गया होगा कुछ I1 और यहां से गया होगा I2, ठीक है। तो जहां पर करंट क्या हो, डिवाइड हो, तो करंट जहां पर डिवाइड हो, यानी कि V वहां पर क्या होगा, सेम होगा। अगर हम देखें, अगर हम क्या करें, यहां से एक बैटरी सेल लगा दें या बैटरी लगा दें, ठीक है, यहां से करंट भेजें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये जब भी होगा तो हायर लेवल पे होगा और ये लोअर लेवल होगा, यहाँ पे जीरो, ये पूरे पाथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी, तो ये भी, और इस पूरे पाथ जीरो है तो कितना होगा, जीरो। तो पहले वाला रेजिस्टेंस कितने पोटेंशियल पर, V और जीरो, V और जीरो, दूसरा वाला रेजिस्टेंस V और जीरो, तो देखिए दोनों सेम है कि नहीं, तो V क्या है, सेम है, V क्या है, सेम है। तो पैरेलल में क्या होता है कि V आपका सेम होता है, करंट आपका डिफरेंट होता है, और इनका करना है, यानी कि जो भी आपको रेजिस्टेंस या उनका रेसिप्रोकल करिए, उनका सम कर दीजिए, रेसिप्रोकल करिए और सम कर दिए, तो आपका मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। तो पहला सा बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, सर्किट को रीड करिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और सर्किट को देखकर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस क्वेश्चन कैसा करना है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या है, ए और बी के बीच बताइए। तो ए देखिए यहां से करंट 6 एम्पीयर के बीच, यानी 6 वोल्ट का भेजा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर क्योंकि आपको करंट दिया नहीं है, अगर नहीं दिया तो मान लीजिए करंट आप भेज सकते हैं, आई भेज दीजिए, आई भेज देंगे, तो ए और बी के बीच में बताना है, तो केवल आपको ये ध्यान देना, ए और बी, यहां से करंट भेजेंगे तो पूरे पाथ करंट कैसा रहेगा, यानी ए से लेके ए ज्वाइंट से बी ज्वाइंट तक करंट क्या होगी, सेम होगी, करंट क्या होगी, सेम होगी, यानी कि इसका नाम दीजिए कुछ R1
इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3, ठीक है, नाम देते हैं। तो क्या हो गया, यानी R1 R2 और R3 किस कॉम्बिनेशन में है, तो लिख सकते हैं यहां पे कि R1 R2 R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, आप लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में भी पढ़े थे कि क्या करते हैं, उनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनका अलजेब्रिक सम। तो क्या मिल जाएगा, आर ए बी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या होगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। तो R1 कितना दिया है, R1 दिया 4 6 और 4 6 और 16, तो 4 प्लस 6 प्लस 16, अब इसका कर लीजिए, आपका आंसर आएगा यानी कि 26 ओम, 26 ओम आ गया। चलिए अब क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट बी, अब देखिए करंट यहां तक जा रहा था, करंट यहां तक क्या था, सेम था, करंट क्या था भैया, सेम था, तो करंट, लेकिन इस ज्वाइंट पर जाते ही करंट डिवाइड हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी करंट ऊपर भी जा रहा है, करंट नीचे भी जा रहा है। तो करंट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो किस कॉम्बिनेशन में है, बताइए बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी गिवन डेटा है उस डेटा को रेसिप्रोकल करिए और उनको ऐड कर दिए, यानी कि आर, यानी कि 1/R BC, ठीक है, BC इक्वल्स टू होगा 1 में R4, इसका नाम देते हैं R4 और R3 R5, क्योंकि R3 ऊपर की जगह क्या है, 1/8 प्लस 1/8, ये ना, ये कुछ हम गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1/8 इसका सम करेंगे कितना होगा, यानी एलसीएम हमारा 8, सम करेंगे तो कितना होगा 2/8 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि आर बी सी आपका आ जाएगा कितना, इसको कट कर दिया तो 4 आएगा और 4 को उल्टा कर देंगे तो 4 ओम आएगा, 1/4 आ रहा था तो उल्टा कर देंगे 1/4 ओम आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी कि बैटरी से कितना करंट आ रहा था। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज कर लिए, किसका यूज कर लिए, ओम्स लॉ, ये याद रखिएगा, ये वाला दो डेटा, क्योंकि ये दो डेटा का काम पड़ेगा अपने को। तो बैटरी ओम्स लॉ का यूज कर लिए, बाई ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ का यूज करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, बाई ओम्स लॉ, ठीक है। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, अब आई यहाँ पे आर कौन सा, इक्विवेलेंट, यानी कि पूरे सर्किट का, तो आर इक्विवेलेंट यहां निकाल लीजिए, तो आर इक्विवेलेंट यहां निकालेंगे तो कितना आएगा, आर ऑफ ए बी प्लस आर ऑफ बी सी, और कितना आ गया 26, और इसका कितना आया था प्लस 4 आया था, इनको ऐड कर लेंगे कितना आएगा 30 ओम, आर इक्विवेलेंट मिल गया अपने को 30 ओम, आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया 30 ओम। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपने को आर इक्विवेलेंट मिल गया और आपको पोटेंशियल दिया भी है, कितना है 6 वोल्ट, कितना दिया है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर रख के निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे ओम्स लॉ का देखिए यही वाला, वी कितना दिया 6 इक्वल्स टू आई, आई कितना है, आई आपको फाइंड करना है, और आर कितना दिया, आर इक्वल 30, यानी कि यहां से करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर, ठीक है। देखिए ये 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से बोलने को बोल रहा है, तो ओम्स लॉ पहले बता चुकी है, क्या है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ कंडक्टर इज रिमेन सेम लाइक टेम्परेचर वॉल्यूम एंड डेंसिटी, देन कंडक्टर में जो करंट फ्लो की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। ये अब बोला है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी, आर पैरेलल का इक्विवेलेंट, तो आर पैरेलल यानी कि 3 कंडक्टर, दूसरे स्लाइड में कराए थे कि क्या कराए थे कि अगर दो करंट, दो रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस को किस में जोड़ दिया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इनसे एक बैटरी अटैच कर दी जाती है, बैटरी अटैच कर दी जाती है R1 और R2, यही बोल रहा है कि कुछ और, R3 भी है, एक सर्किट और बना दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, और कुछ। देखिए अब क्या बोल रहा है, तो क्या कर हम लोग निकाल लेते हैं, इसका प्रूफ कर लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखिए कुछ नहीं,
तो प्रूव करने के लिए क्या चीज डिवाइड हो रहा था, इसमें क्या डिवाइड हो रहा था, करंट डिवाइड हो रहा था। तो करंट यानी कि आपको आई डिवाइड हो रहा था I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए यहां से करंट आई भेजे, यहाँ पे करंट I1 गई, यहाँ पे करंट I2 गई, यहाँ पे करंट I3 गई, और फिर से करंट आपको I मिल गई। करंट क्या मिल गई आपको, I मिल गई। देखिए तो करंट डिवाइड हो रहा है, तो भाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V बाई आर। तो ये पुट करिए, अगर I की जगह में हम लोग लिखते हैं V बाई आई, V बाई आर, V बाई आर, तो क्या हो जाएगा V बाई आर। देखिए ये क्या है, ये आपको बता था पहले वाले में, यानी कि V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री, और V से भी देखिए सारा कैंसिल, वैसे कॉमन निकाले काटेगा, हम डायरेक्टली काट दिए। तो क्या हो गया, यानी कि आपका V कट गया, तो निकल गया कि 1 बाई आर इक्वल हो जाएगा 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करने बोला था, तो हम लोग प्रूव कर दिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ठीक है, जो नेटवर्क दिया है रेजिस्टेंस का, इसका बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बताइए। देखिए ये है, इसमें एक तो इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में, तो पैरेलल हम लोग निकाल लेते हैं। तो पैरेलल निकाल लेते हैं और आराम से बन जाएगा, क्या है रखा है क्वेश्चन में, बस नंबर मिलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए आपको कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया है, देखिए बहुत बढ़िया डायग्राम बना है, अरे बाप रे। ठीक है, ये दिया है आर, ये दिया है आर, और ये भी दिया है आर, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई के बीच का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या निकाल सकते हैं, क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है भैया कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा दिख रहा है, बताइए। ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो क्या होता है कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ क्या बनाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ किससे बनाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का क्या बताते हैं कि आर ऑफ डैश निकालना है या फिर आर पैरेलल निकालेंगे, तो सबसे बड़ा पहले लिख दीजिएगा आर पी पहला निकालना है, तो लिख सकते हैं, तो आर अपॉन में 1 प्लस आर। ठीक है, 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में आर, और इसका कितना हो जाएगा, तो आर पी इक्वल्स आएगा आर बाई टू, आर बाई टू आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन में आर आ गया, और इनका हो जाएगा 2 अपॉन में आर, यही रेसिप्रोकल करके लिख दिए। ठीक है, तो ये देखिए, यानी कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा फिर से, यानी कि ये देखिए, ये है आर बाई टू और ये है आर। ठीक है, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है एक्स, ये है वाई, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं, यानी कि आपको मिल जाएगा आर ऑफ एक्स वाई, कैसे मिलेगा, आर प्लस आर बाई टू। ठीक है, इसका आंसर मिलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2r प्लस आर 3r बाई टू आर, तो आर ऑफ एक्स वाई मिल गया 3 बाई टू एक्स आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, तो बढ़िया दिमाग बताना पड़ेगा, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन किस लिए, क्योंकि आपको सर्किट, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भैया करंट, अभी सर बताए थे कि यहाँ से करंट पास कराइए, तो करंट पास करेंगे तो करंट ऊपर भी जाएगा, करंट नीचे भी जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से करंट भेजेंगे, यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, तो फिर देखिए करंट बढ़ गया, यहाँ से करंट, ये वाला करंट जाके मिलेगा और यहाँ से ये वाला करंट आएगा, और दोनों मिल जाएंगे फिर से, और फिर देखिए ये करंट, और ऊपर से ये वाला जो करंट घूम कर आएगा इधर, फिर से करंट मिल जाएगा, तो करंट से पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको एक चीज बताते ना, क्या बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करिए। तो क्या है, यानी कि ये यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पे ये कैपिटल है, यानी कि बड़ा बिग साइज दिख रहा है, यानी कि प्लस, तो कौन सा वी होगा, हायर होगा, यहाँ पे वी है, तो वी अगर है और यहाँ पर भी है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ये भी वी होगा, और ये देखिए नेगेटिव है तो जीरो मान लेते हैं,
तो जीरो से देखिए पूरा ये जीरो पे है तो ये भी जीरो होगा। अब देखिए सॉरी ये v है, ये जीरो है तो घूम के तार ये जीरो होगा, यानी कि पहला वाला v सेकंड वाला v, ठीक है। यानी कि कुछ सर्किट ऐसा बन रहा है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये v, क्योंकि हम लोग को रेजिस्टेंस का ध्यान देना, यानी x v और यहाँ पे जीरो, यानी ये v और जीरो के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि ये कितना है 2 ओम है। दूसरा वाला देखेंगे तो जीरो और किसके बीच में प्रेजेंट है, v के, v है ये, जीरो और v के बीच में प्रेजेंट है, तो ये भी जीरो और v के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा वाला देखिए ये v और जीरो के बीच प्रेजेंट है, v और जीरो के बीच प्रेजेंट है, तो ये भी v और जीरो में प्रेजेंट है, यानी कि ये v है और ये जीरो है, ठीक है। और ये 2 एम्पीयर 2 ओम दिया था, ये 3 ओम दिया था, ये 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अरे ये क्या हो गया, ये इतना खतरनाक दिख रहा था, आपने कहा सॉल्व बन गया। अब ये आपको दिख गया होगा किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं R1, ये है R2, ये है R3, यानी कि R1, R2, R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है कि 1 अपॉन में r ऑफ x, y, x, y, ठीक है। x y निकालना है तो क्या करना मैंने, R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है, R3 भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी कि इसको ऐड कर दिए और आपका निकलेगा, तो 1 बाई आर एक्स वाई इक्वल्स होगा, R1 कितना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बहुत जगह है हमारे पास, जगह नहीं, ये फिगर काम हो गया था तो फिगर मिटा रहे हैं और फिर यहाँ से आगे काम प्रोसीड कर रहे हैं भैया आगे। देखिए यानी कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6, यानी कि 2 से इसको कट करेंगे, कितना टाइम्स कट होगा 3 टाइम्स, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से 6 को कट करेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा और 6 बन जा 6 तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना बचा 3, प्लस 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 और प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 6, एलसीएम चल रहा है, एलसीएम मत हटा दिएगा क्योंकि सर जी काट दिए, अरे गलती हो जाएगा, हमसे मत बोलना फिर। ये कितना होगा 6, तो 6/6, 6 से 6 कट गया, 1/1 आ गया, आपको क्या चल रहा था 1 अपॉन में आर एक्स वाई और इसको पलट देंगे, यानी कि आर एक्स वाई इक्वल आ गया 1 ओम, जय हो, ठीक है। तो आंसर आ गया, कितना आ गया, कितना खतरनाक सवाल था, कितना शॉर्ट आंसर आया 1 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है, अरे एमसीक्यूज दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बढ़िया है, बढ़िया क्या है, बेकार है, अरे खत्म गया था, अरे हाँ हाँ ये है, ठीक है। देखिए अब बोला ये तो कर दिया, ये करना, रीड द कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज आर, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, और आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि कौन सा डायग्राम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को शो करता है। तो सबको पता है कि ये R1 R2 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, यानी कि निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2 और हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये भी हाफ है। देखिए 1/2 100 में से 50, 100 में से 2 का डिवाइड देंगे 50 आएगा, या 1 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5 आएगा, तो 0.5 पॉइंट प्लस 0.5 कितना आएगा 2 आएगा, अरे 1 आएगा सॉरी, तो 1 ओम आ गया, ये है। चलिए तो पहला वाला सही है, क्योंकि हमसे पूछा था 1 ओम, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि इसको भी करेंगे 1/3, क्योंकि किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और इसको जोड़ एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, अरे 1 आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है भैया। अब इसको चल लेते हैं, देखिए ये वाला सवाल हो गया, इसमें सवाल क्या है, आपको इसमें 2 कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, पहला आपको सीरीज लगाना पड़ेगा, दूसरा भी आपको सीरीज लगाना पड़ेगा, फिर उनके बाद जो नेट आएगा उनसे आपको रिजल्टेंट मिलेगा, वो किसमें कॉम्बिनेशन होगा, वो पैरेलल होगी। तो 2 + 6 कितना होगा 2 + 6, तो 2 + 4 = 6,
और 3 + 3 ये भी 6 आ गया। और इनका जो रेट रहेगा यानी कि 1/6 + 1/6 इस सर्किट का, यानी कि इसको रीअरेंज फिर से करेंगे, यानी कि ये पहले सीरीज में जोड़ देंगे तो 6 आएगा, नीचे वाला जोड़ देंगे 6 आएगा, और इनसे फिर एक डायग्राम बनेगा। कुछ डायग्राम बना देते हैं। देखिए, तो डायग्राम बना देते हैं। क्या है, हमारा डायग्राम खराब है, चिंता मत करिए। 2 ओम, 4 ओम और 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, तो ये किस कॉम्बिनेशन, पहला ऊपर दिख रहा है सीरीज में, तो सीरीज कर दीजिए। कितना है, 6 ओम। नीचे वाला 3 3 ये भी सीरीज में, तो नीचे वाला भी जोड़ दीजिए 6 ओम। अब ये किसमें दिख रहा है, ये पहला में दिख रहा है, तो यानी 1/6 + 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 2/6, और इसको कट करेंगे कितना आएगा 1/3, और इसको ऊपर ले जाएंगे पलट देंगे तो 3 ओम। अरे ये तो नहीं है। ठीक है, तो 3 देखिए किसमें है, 3 इसमें, ये कैंसिल हो गया। 3 और किसी में नहीं मिल रहा है, केवल एक ही वाला सही है, सी, क्योंकि पहले आपको मिल चुका है। ये तो ऑलरेडी नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले एमसीक्यूज में एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन इस टाइप के कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए तो आप इसमें चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले आप चेक करेंगे 1 और 2, इनका आपको मिल गया था, आपको तो बहुत खुश नहीं, क्योंकि आपको दोनों मिल जाएगा, 1 और 2 दोनों फिगर दे दिया था। तो चेक करिए 1 और 2 किसमें नहीं है। तो देखिए इसमें 1 है लेकिन 2 नहीं है, इसमें केवल 4 है, ये गलत हो गया। इसमें 1 2 है और 3 भी दे रहा है, तो ये दोनों डाउट में पड़े हैं, क्योंकि आपका 3 भी, तो 3 चेक कर लिए तो ये वाला गलत हो गया, यही ऑप्शन सही हो गया। आपको 4 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं।